हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस स्पेशल वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंजीनियर्स और इंजीनियरिंग से जुड़े जॉब्स के बारे में। फ्यूचर में हमें कैसे कॉलेजेस से इंजीनियरिंग करनी चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहले बात करेंगे AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आ तो गया है, बहुत ज़्यादा चेंजेस आपको दिखाई दे रहे होंगे। डे टू डे लाइफ में भी छोटी से छोटी चीज़ें भी बड़ी आसान हो गई है। AI का यूज़ हम कर रहे हैं, है ना। चैट जीपीटी हो गया, गूगल जेमिनी हो गया और बहुत सारी चीज़ें, परप्लेक्सिटी आ गया है। तो इनके मदद से बहुत सारे डेली वर्क हो गए, पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें आसान हो गई। लेकिन क्या आपको पता है कि जो बड़े से बड़े टास्क होते हैं वो भी एआई जो है चुटकियों में कर रहा है। जो कंपनी जो है इंजीनियर्स को हायर करती थी, जहां पर उसे 100 इंजीनियर की जरूरत पड़ती थी, एआई की वजह से अब कम इंजीनियर की जरूरत पड़ रही है। तो यहाँ पर एक सवाल उठता है, क्या जो आने वाले फ्यूचर में एआई इन इंजीनियर्स की जॉब खा जाएगा? 60% इंजीनियर जो है जॉबलेस हो जाएंगे, ऐसा रिपोर्ट्स बताते हैं। तो ऐसे में आने वाले फ्यूचर में आप अगर इंजीनियर बनने जा रहे हो तो आपको किन बातों का सावधानी रखना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो इस वीडियो में बताने वाला हूं, ताकि आप जो है एक अच्छे लेवल पर पहुंचे और एआई की वजह से आपके फ्यूचर करियर पर कोई इफेक्ट ना हो। तो बात करते हैं धीरे धीरे कि क्या जो फ्रेशर्स हैं उन्हें जॉब नहीं मिल रही है। जो इंजीनियरिंग फ्रेशर्स हैं, तो ये मार्केट में चलते रहता है कि यार इंजीनियरिंग करके तो बहुत सारे लोग घूम रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया भी बोलता है कि 60% ऑफ प्रीमियर इंजीनियरिंग स्टूडेंट लैक जॉब ऑफर्स, हाईलाइटिंग गैप्स इन कैंपस हायरिंग। आपके दिमाग में भी कहीं ना कहीं से आता होगा कि भाई हाँ, ये मुझे भी पड़ोसी ने बोला था, मेरे फ्रेंड के पापा ने बोला था। और बहुत सारे ऐसे सवाल उठते रहते हैं कि क्या जो इंजीनियरिंग की डिग्री है वो अकेले इनफ नहीं है जॉब के लिए। जैसे अभी मैं बात करूंगा, इंजीनियरिंग भी बीटेक करते हैं, उसके बाद भी ये फील होता है कि ग्रेजुएशन की डिग्री तो कर ली, बट ये इनफ है कि नहीं, क्या मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन करना है या मुझे और कोई स्किल्स जो है उसके ऊपर काम करना है। अब जो बहुत सारे कॉलेज से पास आउट होते हैं, डिग्री कॉलेज से, उनमें स्किल्स की कमी होती है। यहाँ पर देखेंगे कि कॉलेज पास आउट लैक स्किल्स। ओके, बहुत सारे एम्प्लॉयर्स ऐसा बोल रहे हैं, यानी जो जॉब देते हैं कंपनीज, वो जब इंटरव्यू लेके हायर करते हैं लोगों को, तो बार बार उनका कहना यही होता है, यार ये जो अभी पढ़ के आए ना, ग्रेजुएट होकर इंजीनियरिंग करके, इनके अंदर स्किल्स नहीं है यार, ये खाली बुकिश नॉलेज है, टेक्निकल नॉलेज नहीं है या इनको एक्सपीरियंस नहीं है। तो वैसे तो फ्रेशर ही होते हैं, बट जो टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए वो नहीं है, स्किल्स नहीं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट ये कहती है, अभी 2025 की रिपोर्ट है ये। तो ऐसे में हमें अपने आप को कैसे स्ट्रांग करना चाहिए? हम भी तो आगे चल के इंजीनियरिंग करने वाले हैं, तो ये हमारे ऊपर भी लागू होगी। कैसे हम अपने आप को अपडेटेड रखें, कौन सी ऐसी चीज़ें सीखें जिससे हमारा जो बायोडेटा, सीवी जो बोलते हैं, रिज्यूम, वो स्ट्रांग हो जाए और अपने अंदर जो टैलेंट है वो भर भर के हो, स्किल्स जो है हमारा बहुत अच्छा हो। तो अभी करंट ट्रेंड क्या चल रहा है मार्केट में, आपको क्या सीखना चाहिए? आप इंजीनियरिंग करोगे तो पैरेलल में हमें बच्चों AI ML, ये जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग जो है, इसके ऊपर काम करना चाहिए। ये सीखना है पैरेलल में, आप किसी भी ब्रांच में हो, इंजीनियरिंग कर रहे हो, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है। डेटा एनालिटिक्स जो ये एक टॉपिक है, साइबर सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और AI यूटिलाइजेशन, ओके, क्लाउड डेटाबेस, ये जो कुछ टॉपिक मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये आगे चल के बहुत ही अभी इस वक्त ट्रेंडिंग में है। इन चीज़ों का ध्यान रखना, ये अपने डिग्री के साथ 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 पैरेलल में सीखते रहना इन चीज़ों से रिलेटेड। अभी जो नेक्स्ट वेव ऑफ हायरिंग इंडिया में है विल बी डिफाइंड नॉट बाय डिग्रीज बट बाय डिमॉन्स्ट्रेबल जॉब रेडीनेस। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि आने वाले फ्यूचर में जो बच्चों को जॉब मिलेगी, ओके, इंजीनियर्स को जॉब मिलेगी, वो सिर्फ डिग्री के भरोसे नहीं होगी। बच्चे कितना रेडी है, उनके अंदर टैलेंट, स्किल कितना है, उसके ऊपर डिपेंड होने वाला है। तो आगे चल के बहुत सारे रिपोर्ट्स में आपको दिखाई रहा हूँ। और जो सबसे बड़ा सवाल आज के टाइम पे है कि विल AI टेक ऑल जॉब्स? जॉब्स ले लेगा, मिलेगा कि नहीं लोगों को? वैसे धीरे धीरे AI जो है बहुत से लोगों का जॉब खा ही रहा है। तो ऐसे में टाइम्स ऑफ इंडिया कहता है, इसका रिपोर्ट कहता है कि इज AI रियली स्टीलिंग जॉब्स? न्यू हायरिंग डेटा टेल्स अ वेरी डिफरेंट स्टोरी। लोग जो हायर कर रहे हैं वो बहुत ही अलग स्टोरी बता रहा है। जैसे अभी हमारे जो, मेरा एक स्टूडेंट है जो US के लिए काम करता है, ओके, इंजीनियर है वो। तो US की एक कंपनी है, उनका पूरा वेबसाइट से लेके ऐप तक सब कुछ वो मेंटेन करना, डेवलप करना। उन्होंने क्या किया है, कोडिंग वगैरह के लिए जो इंजीनियर्स थे उनको कुछ लोगों को जो है निकाल दिया है। क्यों?
क्योंकि उसकी जगह जो डिज़ाइनिंग करनी होती थी, कुछ कोडिंग करनी होती थी, वो एआई के पेड सब्सक्रिप्शन से हो रहा है। तो जहाँ पर उसको 10 लोगों की ज़रूरत है, अब वो 3-4 लोगों से काम करवा रही है कंपनी। एक छोटी कंपनी है समझो। तो ऐसे में एआई जो है कहीं न कहीं अफ़ेक्ट तो कर रहा है। लेकिन जो मेरा स्टूडेंट है वो अभी भी बरकरार है, क्योंकि उसके पास कोडिंग से लेके हर चीज़, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है उसको अपने आप को अपडेटेड रखा है, स्किल्स है उसके अंदर। इसीलिए उसको नहीं निकाले हैं। हाँ, उसका काम बढ़ा दिया है कि भाई अब जो एआई वाले काम है ना, 3 लोगों को निकाल दिया है, वो काम तुम थोड़ा-सा देखो। ओके, तो इसका लोड बढ़ा दिया है। तो अभी यहाँ पर देखो, जो रिक्रूटर्स है अभी इस टाइम पे, वो ज़्यादातर किन बातों पर ध्यान दे रहे हैं? वो कॉलेज के टैग पे ध्यान नहीं देते। पहले ये होता था कि कॉलेज के कैंपस में जो कंपनीज आती थी, भाई ये कॉलेज के बच्चे उठा लो उठा लो। अब वो लोग टैलेंट के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। 73% तो टैलेंट के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। तो रिक्रूटर्स का ये सीन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ओके, अभी जो आईटी इंडस्ट्री है, वो फ्रेश जो ग्रेजुएट्स हैं उनसे क्या चाहती है, उनको क्या लगता है कि ये जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं अभी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उनके अंदर क्या चीज़ें होनी चाहिए? तो इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले कि जो भी आप इंजीनियरिंग करोगे और आप मार्केट में जाने वाले हो जॉब करने या किसी भी कंपनी में, तो सबसे पहले आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग आनी चाहिए, एनालिटिकल एबिलिटी आपकी होनी चाहिए। ये पहली चीज़ है। आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, कॉन्फिडेंस से बात करना चाहिए। आपके प्रोग्रामिंग फंडामेंटल जो होते हैं, आपको कोडिंग, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें जो है वो अच्छे से आनी चाहिए। डेटा स्ट्रक्चर हो गया, एल्गोरिथम हो गया, ये जो चीज़ें हैं, एआई टूल्स का यूज़ हो गया, प्रॉम्प्ट जो इंजीनियरिंग प्रॉम्प्ट होते हैं स्किल्स वाले, वो अच्छे से डेवलप होना चाहिए। रियल प्रोजेक्ट्स पे आपने काम किया होना चाहिए, सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं। तो ये जो है डिमांडिंग है, आपके अंदर ये लाना है। तो आप पढ़ाई अगर कर भी रहे हो तो उसके साथ ये चीज़ें सीखते रहो। इसके साथ एक और अगला है कि हमें एडमिशन भी एक अच्छे कॉलेज में लेना चाहिए। ये चीज़ें तो करना ही है। तो बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज एंड जो ब्रांच होता है उसका सिलेक्शन आपके करियर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आप सीईटी वगैरह दे रहे होगे, तो भाई आपको एक ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज का सिलेक्शन करना है जो टॉप मोस्ट हो, फेमस हो, जहाँ पर प्लेसमेंट अच्छा आता हो। और दूसरा, वो ब्रांच भी ऐसा सेलेक्ट करना है जो ट्रेंडिंग में हो, जिसकी डिमांड ज़्यादा हो, क्योंकि बहुत सारे ब्रांच जो है अब आउटडेटेड हो चुके हैं। उससे ग्रेजुएशन करके, बीटेक वगैरह करके जॉब्स नहीं है। तो कोडिंग, प्रोग्रामिंग, जो टेक होता है, ओके, टेक ब्रांचेस होते हैं, वहाँ से ज़्यादा डिमांडिंग है, तो उसमें जाना चाहिए। एवरेज कॉलेजेस, लो कॉलेजेस में बहुत सारी चीज़ें नहीं होती। जो अच्छे-अच्छे टॉप के कॉलेजेस होते हैं, पूरे महाराष्ट्र में या पूरे इंडिया में कहीं भी, सबसे पहले वहाँ पर प्रैक्टिकल अप्रोच होता है, एक्सपीरियंस होता है, टीचर्स भी अच्छे होते हैं। टेक्नोलॉजी जो होता है, जो लेटेस्ट डिमांड के हिसाब से, वो हमें सीखने मिलता है। जो लर्निंग होती है प्रोजेक्ट बेस्ड होती है, ज़्यादा से ज़्यादा कोडिंग का एक्सपीरियंस होता है, इंटर्नशिप करने मिलती है। किसी कंपनी में जाके आप जो सीख रहे हो वहीं यहाँ पर यूज़ कर रहे हो। प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होती है, नॉलेज, स्किल्स सब आते हैं। ओके, एमएनसी जो होती है, इंडस्ट्री होती है, उनसे कॉलेजेस घिरे होते हैं। पुणे में ऐसे कौन से कॉलेजेस हैं जो बेस्ट है, टॉप है? 96 से 99 परसेंटाइल तक या 100 परसेंटाइल तक अगर आप लाते हैं तो पुणे के टॉप कॉलेजेस में आप जा सकते हैं। पुणे के अंदर जो सबसे बड़ा कॉलेज है वो सीओईपी है, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे। अंग्रेजों के ज़माने से भाई, बहुत पुराना, आईआईटीज़ को टक्कर देता है। ठीक है, और देखेंगे पीआईसीटी कॉलेज, वीआईटी कॉलेज, डीवाई पाटिल, जेएसपीएम, एमआईटी, पीवीजी, पीसीसीओई और एआईएसएसएमएस। तो ये कुछ जो मैंने यहाँ पर दिखाया, लगभग 9 बेस्ट कॉलेज है। और भी कॉलेजेस है, बट यहाँ पर मैं टॉप दिखा रहा हूँ। तो इसको अपना ड्रीम कॉलेज बना सकते हो अगर आप पुणे में जाके पढ़ना चाहते हो तो। ओके, अगर कोई बच्चा बोले कि सर मैं तो मुंबई में पढ़ना चाहता हूँ, 96 के ऊपर परसेंटाइल आप लाते हो, 96 से 100 परसेंटाइल, तो आप मुंबई के भी टॉप कॉलेज में जा सकते हो। मुंबई में भी टॉप कॉलेजेस है, जैसे कि वीजेटीआई कॉलेज मुंबई में, एसपीआईटी है, डीजे संघवी है, थर्मल सहानी है, फादर रॉड्रिक्स, विवेकानंद कॉलेज, ठाकुर कॉलेज, विद्यालंकार, सेंट फ्रांसिस कॉलेज। ऐसे कुछ कॉलेजेस है जहाँ पर आप मुंबई में रह के भी इन बेस्ट कॉलेज में पढ़ सकते हो। ऐसे ही अभी के ज़माने में कुछ न्यू एज स्कूल्स आए हुए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और अपने आप में जो चीज़ें मैंने यहाँ बताई, स्किल्स वाली चीज़ें, वो उनमें दिखाई देती हैं। कैसी स्किल्स वाली चीज़ें? अगर समझो कि आपको अगर सीईटी में लो स्कोर आ गया परसेंटाइल, तो क्या होगा? 90 परसेंटाइल आ गया, 85 आ गया, 80 आ गया, तो बहुत से लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। फिर उनको एवरेज कॉलेजेस में एडमिशन लेना पड़ता है या लो कॉलेजेस में। अब मैंने जो कॉलेजेस दिखाए थे टॉप कॉलेज थे, बट वहाँ 96, 98, 99 के ऊपर मिल रहा है एडमिशन, तो क्या करेंगे? होप छोड़ देना? बिल्कुल नहीं। देखो, आपके परसेंटाइल डिसाइड नहीं करेंगे कि आपका फ्यूचर करियर क्या होगा, आपके अंदर के स्किल डिसाइड करने चाहिए। तो
अगर आपको कोई बड़े कॉलेज नहीं मिलते हैं तो कॉम्प्रोमाइज़ भी मत करो कि आप एकदम लो कॉलेज में जाके एडमिशन ले रहे हो क्योंकि आपके परसेंटाइल कम है। यहाँ पर जो न्यू एज स्कूल से बहुत सारे इंडिया में आए हुए हैं जो एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के जैसे होते हैं, बट वो डिग्री पूरी प्रोवाइड करते हैं, उसको भी देखना यूजीसी अप्रूव करते हैं कि नहीं, और उनको आप प्रीफर कर सकते हो और वहाँ से आप बीटेक की डिग्री लेके डायरेक्ट इंडस्ट्री में प्लेस हो सकते हो बड़े बड़े पोस्ट पे। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ मैं यहाँ पर कि ये एक स्कूल आपको दिखा रहा हूँ, न्यू जनरेशन इंजीनियरिंग टेक स्कूल, और ये एक एमएनसी जैसे होता है, मल्टीनेशनल कंपनी जैसा ये कॉलेज है। ओके, ये इसका नाम है पोलारी स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। लास्ट ईयर मैंने इस पोलारी स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में विजिट भी किया था और देखा था मैंने क्या चीज़ें कैसी चीज़ें हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, जो मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा। तो ऐसे ही न्यू एज स्कूल जो है पूरे इंडिया में अलग अलग है, जैसे ये एक है और भी कुछ है जिसमें से मैं इसके बारे में बताता हूँ क्योंकि मैंने इसको जाकर एक्चुअल में प्रत्यक्ष में देखा हुआ है क्या क्या फैसिलिटी है। आपको बता दें कि इस तरह का पूरा जो कैंपस आपको दिखेगा, ये ऑडिटोरियम दिखेंगे, एंट्री दिखेगा, ये क्लासरूम दिखेंगे आपको इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आपको लगेगा ही नहीं कि आप किसी कॉलेज में, आपको लगेगा कि कोई इंटरनेशनल कंपनी के अंदर आप जो है टेक्नोलॉजी पार्क में हो और कोई अलग ही दुनिया में हो, इस तरह का ये है। यहाँ पर एक वीडियो है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिखेगा कि मैं ये जो पोलारी स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी हूँ यहाँ पर विजिट कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ। उनके जो टेक्नोलॉजी को उन्होंने जो डेवलप किया है, जो यूज़ कर रहे हैं, वो मैं यूज़ करके देख रहा हूँ कि कैसे कैसे लोग क्रिएटिव बन रहे हैं वहाँ पर। तो ये जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको ये दिखाई देगा, वीडियो जरूर देखना। तो यहाँ पर मैंने जब विजिट किया तो बहुत सारी नई चीज़ें देखी और सबसे बड़ी बात क्या कि ये लोग फर्स्ट ईयर में ही बच्चों को इतना स्किल्ड डेवलप करवा देते हैं कि बच्चे जो है इंटरनेशनल लेवल पे जाके जो है पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं, इंटर्नशिप ले पा रहे हैं। जैसे कि गूगल समर ऑफ कोड, ओके, जैसे कि पोलारी स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी जो है 11 गूगल समर ऑफ कोड सिलेक्शन दिया था इन्होंने 2025 में, अभी पिछले साल में ही, और वो भी फर्स्ट ईयर के, उसमें से 7-8 बच्चे थे, 11 में से 7 से 8 बच्चे फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग के थे, यानी अभी वो 12th किए, 12th के बाद फर्स्ट ईयर बीटेक कर ही रहे वहाँ पर, और उसमें से इतने लोग जो है ओके मोस्ट स्टूडेंट इन द फर्स्ट ईयर ऑफ कंप्यूटर साइंस, और उनसे मैं मिला भी था अभी लास्ट ईयर। ओके, पर्सनली मिलके मैंने उनसे पूछा था भाई सच है क्या ये सब, तो ये बिल्कुल सच है, जैसे आपने ये देखा इस वीडियो में आपको दिखेगा, मैं उनसे मुलाकात कर रहा हूँ और उसके बाद ही मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ। बोलते हैं ना कि भाई जिस चीज़ के बारे में आप बता रहे हो क्या आपने वो टेस्ट किया है, वो चीज़ें देखी है, समझी है, परखी है? यस, ये परखने के बाद मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ। ओके, यहाँ पर देखोगे और है, स्टूडेंट ऑफ पोलारी स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी क्रैक ग्लोबल इंटर्नशिप समर ऑफ बिटकॉइन अमंग द वर्ल्ड टॉप 0.4%। नॉर्मल जो ट्रेडिशनल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को ये पता भी नहीं होता कि गूगल समर ऑफ कोड क्या है, ओके, यहाँ पर जो समर ऑफ बिटकॉइन क्या है। तो यहाँ पर ये जो है प्रोग्रामिंग के कुछ प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं और बच्चे जो है वहाँ पर इनपुट देते हैं, ओके, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उनके अंदर, और उसके बाद इनको इंटर्नशिप मिलती है, यानी वो अपनी पढ़ाई भी करते रहते हैं और वहाँ पर उनको इंटर्नशिप मिल रही है, उससे स्टाइपेंड मिल रहा है, पैसा भी मिलता है, यानी आप इंजीनियरिंग भी कर रहे हो और पैसे भी कमा रहे हो और स्किल्स भी ले रहे हो और बड़ी कंपनीज में आप इंटर्नशिप कर रहे हो, यानी प्रैक्टिकली सीख भी रहे हो, ओके, काम भी कर रहे हो। तो इतनी सारी चीज़ें होती है। यहाँ पर जो आपको दिखाई देगा कि ये जो समर ऑफ बिटकॉइन होता है, यहाँ पर 4 जो पोलारिस के स्टूडेंट थे उन्होंने क्रैक किया, 12 स्टूडेंट ऐसे थे इंटरनेशनल इंटर्नशिप में 7 अलग अलग कंट्रीज में सेलेक्ट हुए। यहाँ पर जो 11 बच्चे थे गूगल समर ऑफ कोड, ये इनसे मैं मिला था लास्ट ईयर, ओके, मैं गया था जब, तो इसमें से जो 8 है फर्स्ट ईयर के थे 11 में से, और 2 लाख का एवरेज स्टाइपेंड इनको मिला था। मतलब वो कंपनी जो है इनको जो भी जितने पीरियड के लिए इनको हायर करती है इंटर्नशिप के लिए, उसका ये इस तरह से एवरेज, मतलब सबको अलग अलग मिला था। तो यहाँ पर देखो 1 करोड़ तक का जो टोटल स्टाइपेंड है ये इन बच्चों ने पाया था, सबका मिलाएंगे तो 1 करोड़ रुपए तक इन्होंने पढ़ते पढ़ते सबने मिलके स्टाइपेंड लिया था। आओ चलो इसके बारे में बताते हैं कि भाई ये है कहाँ पर। अगर आप ट्रेडिशनल कॉलेज में जाना चाहते हैं तो महाराष्ट्र के MSTCT देके अच्छे परसेंटाइल लाके आप रेगुलर जो बच्चे जैसे लेते हैं उस पद्धत से आप इंजीनियरिंग कर सकते हो, या तो एक दूसरी पद्धत है जो एक इनका जो है खुद का एक टेस्ट होता है, एंट्रेंस टेस्ट, वो देके इंटरव्यू देके इस पोलारी स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में भी जा सकते हो। आपको बता दूं ये कर्नाटका के बैंगलोर में है, बैंगलोर जैसे मुंबई सिटी है, बैंगलोर सिटी, पुणे सिटी वैसे, ओके, व्हाइट फील्ड करके दिव्यश्री टेक्नो पार्क, ये अपने आप में इनका जो 2.25 लाख स्क्वायर फीट का कैंपस एरिया, बहुत बड़ा कैंपस एरिया है। इतने बड़े कैंपस एरिया में ये बिल्डिंग है, प्राइवेट ओनर्स है, और यहाँ पर जो ये बिल्डिंग है
इसकी बात करेंगे तो इसके आस-पास पूरी एमएनसीज है, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, आईटी पार्क्स हैं। आपको लगेगा कि आप किसी आईटी पार्क या आईटी सिटी में आए हो, जहाँ पे एम्प्लॉइज़ आते हैं, कंपनीज में काम करते हैं। यहाँ से आप डिग्री कौन सी लेते हो, तो बीटेक की डिग्री आपको मिलती है, 4 ईयर बीटेक की डिग्री मिलती है। एआई कंप्यूटर साइंस होता है, सीएस। देखो अभी हमारे ट्रेडिशनल कॉलेजेस जितने सीओईपी, वीजेटीआई जैसे एसपीआईटी, बहुत सारे जो कॉलेजेस हैं, इनमें सीएस का कट ऑफ बहुत हाई जा रहा है, 99 के ऊपर जा रहा है। बहुत बार आपका परसेंटाइल कम होने की वजह से आपको एडमिशन भी नहीं मिल पाता। बट यहाँ पर अगर आप ट्राई करते हो तो आपको बीटेक इन सीएस, कंप्यूटर साइंस, एआईएमएल, इसकी डिग्री मिलती है। 4 साल बीटेक होते हो और 4 साल में पढ़ते पढ़ते आप इतने एक्सपर्ट हो जाते हो कि भाई आप कमाना भी चालू कर दो, फर्स्ट ईयर से ही कमाना चालू कर देते हो। और इनकी जो यूनिवर्सिटी है वो मेधावी स्किल्स यूनिवर्सिटी है, जो यूजीसी रिकॉग्नाइज है। कभी भी याद रखना कि किसी भी यूनिवर्सिटी की अगर आपको डिग्री मिलती है, वो यूनिवर्सिटी यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड होनी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो वैलिड नहीं होता है पूरे इंडिया में, पूरे इंटरनेशनल। तो ये एकदम वैलिड है पूरे वर्ल्ड में। अभी ये जो कॉलेज है, इसके कैंपस की बात करते हैं। कैंपस में देखोगे इस तरह से, देखोगे ये प्ले एरिया वगैरह जैसे होता है, कुछ तरह से गेमिंग एरिया, यहाँ पर देखोगे लॉन्च वगैरह दिया है, एकदम जैसे आईटी कंपनीज होती है वैसे। यहाँ पर 5000 घंटे का पूरा क्यूरिकुलम है इनका। 4 साल में 5000 घंटे का कोडिंग कराया जाता है, स्पेशल ज़्यादातर कोडिंग। अभी आप ट्रेडिशनल कॉलेज में जाओगे ना, बहुत सारी चीज़ें थियोरेटिकल पढ़ते पुराने ज़माने की, जो अभी आउटडेटेड हो गए, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर। बट यहाँ पर पूरा का पूरा फोकस कोडिंग पे होता है। पढ़ाने वाली जो फैकल्टीज होती है वर्किंग प्रोफेशनल होते हैं, ओके, निंजा मेंटर्स होते हैं, गेस्ट मेंटर होते हैं। अभी इसके अंदर अगर हम बात करेंगे तो जो प्लेसमेंट है इन्होंने जो दिया है, 22 से भी ज़्यादा ग्लोबल सिलेक्शन हुए इंटरनेशनल प्रोग्राम्स, जैसे GSOC, SOB, समर ऑफ बिटकॉइन है, गूगल समर ऑफ कोड है, LFX है। फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर के बच्चों ने भी इसमें पूरा बाजी मारी है प्लेसमेंट में। जो 5000 घंटे का मैंने अभी बताया कि पूरा कोडिंग कराते हैं 4 साल में, 11 से भी ज़्यादा कोडिंग लैंग्वेज जो यहाँ पर सिखाते हैं ये लोग। मेंटर्स कौन है? फाउंडर्स है, CEO, CTOs, पूरे मांग कंपनीज होते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है अपनी, उसके वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, ओके। और यहाँ पर एक स्टार्टअप सपोर्ट है कि जो भी बच्चे यहाँ से निकलते हैं और अगर वो स्टार्टअप चालू करना चाहते हैं तो लगभग $10,000 का जो फंडिंग भी यहाँ से ये लोग देते हैं उस बच्चे को। क्लासरूम अगर देखोगे तो इस तरह के क्लासरूम्स होते हैं, जो बिल्कुल इंजीनियरिंग के क्लासरूम्स आप देख रहे हो। एक कुछ इस तरह के भी क्लासरूम, वही क्लासरूम है, देखो इस तरह के ये क्लासरूम है, ओके। यहाँ पर ये कुछ दिख रहा है, हैक डे मनाया गया है, उसकी तस्वीर है हैक डे की। पिछले इवेंट्स अगर बोलेंगे 6 महीने में लगभग 10 से भी ज़्यादा इवेंट्स इन्होंने किए। वाइबेथॉन एक एशिया का सबसे बड़ा इवेंट अभी यहाँ पर हुआ था, ओके। अभी यहाँ पर इवेंट ये इसलिए करते हैं कि जो बहुत सारे जो बच्चे होते हैं, इन इवेंट्स के जरिए बहुत सारी जो अलग अलग कंपनीज आती है उनके साथ इंटरेक्ट होता है, एक्सपर्ट के साथ, मार्केट इंडस्ट्री एक्सपर्ट के साथ इंटरेक्शन होता है, और जो रिजल्ट होता है कि स्टूडेंट ऑलरेडी बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग लिंक्डइन प्रोफाइल इवन बिफोर दे ग्रेजुएट। अब ये लिंक्डइन क्या है? देखो जैसे आप लोग फेसबुक यूज़ करते हो, इंस्टाग्राम यूज़ करते हो, वैसे लिंक्डइन होता है। लिंक्डइन जो है वहाँ पर हमें कनेक्शंस बनाने होते हैं, और यहाँ पर ये वो भी चीज़ें सिखाते हैं कि आप कैसे कनेक्शंस बना सकते हैं, लिंक्डइन का यूज़ कर सकते हैं, अपने प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाते हैं। जैसे ये स्टूडेंट है, स्टूडेंट ने एक फीडबैक दिया है, ये लिंक्डइन के जो एक्सपर्ट है यहाँ पर आए थे, लिंक्डइन सेशन हुआ था जयंत मुंद्रा जी का। इस तरह के बहुत सारे सेशन होते हैं, और वो आपने जो चीज़ें सीखी है उसके जरिए जो लिंक्डइन का आपका प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग कैसे बनाए। और क्योंकि लिंक्डइन ये इतना इंपॉर्टेंट है, इंस्टाग्राम जैसे लिंक्डइन है, कि वहीं से लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। तो उसके प्रोफाइल को बनाने के लिए आपको ट्रेनिंग स्किल्स लेना पड़ता है, आपने जो डिग्री ली है उसका यूज़ करना पड़ता है, और फिर जाके आप वहाँ से बड़े ऑफर पूरे इंटरनेशनल लेवल पर ले पाते हैं, ठीक है। अभी जो बच्चे अभी 11th में हैं उनके लिए एक प्रोग्राम है पीप करके, पीप यानी पोलारिस अर्ली एंट्री प्रोग्राम। ये वेबसाइट पे आपको दिख जाएगा कि वहाँ से भी आप अभी से भी पढ़ाई चालू कर सकते हैं। बट जो एक्चुअल चालू होता है वो होता है जो बच्चे 12th पास कर लेंगे, आप लोग 12th दे रहे हैं, अपीयर या पास हो गए, उनके लिए है, उनके लिए एक पैट करके टेस्ट होता है। ये जो पोलारिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी की वेबसाइट पर जाना है, एक पैट टेस्ट देता है, ओके। वो टेस्ट देने के बाद आपके कुछ मार्क्स आएंगे, फिर आपको जो वहाँ के काउंसलर से इंटरव्यू होगा, और कुछ प्री इंजीनियरिंग सेशंस होंगे, आपको कुछ चीज़ें सिखाई जाएंगी, और उसके बाद एडमिशन प्रोसेस और एनरोलमेंट होता है। अब ये कैसे करना है टेस्ट? ये जो टेस्ट है, जैसे CT एग्जाम है, MST CT, वैसे ही एक एग्जाम होती है बच्चों। ये जो एग्जाम है 120 मिनट की होती है, ओके। अब इसमें क्या होता है कि तो जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, लॉजिकल रीजनिंग और मैथमेटिक्स 2 घंटे की एग्जाम होती है, 120 मिनट। सिलेक्शन इसमें
क्या है, मैथमेटिक्स से 30 क्वेश्चन होंगे, लॉजिकल रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, कोएग्निटिव एप्टीट्यूड 20, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ मैथ्स इंपॉर्टेंट है, लॉजिकल रीजनिंग और कोएग्निटिव एप्टीट्यूड यानी कुछ लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं। ओके, और यहाँ पर कुछ मार्किंग स्कीम दी हुई है। मैथ्स के अंदर जो है +3 मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग, सही आंसर को 3 मार्क्स मिलेंगे, गलत आंसर को -1 होगा। कोएग्निटिव एप्टीट्यूड को सही आंसर को 3 मार्क होगा। तो इस तरह से आपकी जो एंट्रेंस एग्जाम होती है, इसमें कुछ कोडिंग का भी है, वो दे सकते हैं, 2 घंटे का कोडिंग का भी होता है। जो ये एंट्रेंस एग्जाम है, ये वेबसाइट पर आप जाएंगे आपको पता चलेगा, आप इसके अच्छा जान सकते हैं। ये वेबसाइट जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, पोलारी स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी की वेबसाइट है। ओके, पोलारी स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से आपको दिखेगा। यहाँ पर आपको ये भरना होता है, रजिस्टर करना होता है। अच्छा, यहाँ पर आपको बता दें, ये जो एंट्रेंस एग्जाम है, इस एंट्रेंस एग्जाम की फीस होती है। फीस कितनी होती है, 1 मिनट यहाँ पर बताते हैं। यस, ये 1,500 फीस है एंट्रेंस एग्जाम की। बट आप लोगों को हमारी तरफ से PST 1000 का कूपन मिलता है। ये अगर आप अप्लाई करते हैं तो सीधे ये एंट्रेंस की फीस 500 रुपये हो जाती है। यानी आजमाने के लिए आप सिर्फ 500 रुपये भर के इसका एंट्रेंस दे के रख सकते हो फ्यूचर के लिए। अगर ये एंट्रेंस आप दे के रखते हो और हो सकता है कि आपका सिलेक्शन यहाँ हो जाए, और CT भी आप देते हो, CT एग्जाम में भी सिलेक्शन होता है, तो आपके पास 2 ऑप्शन होंगे। CT से भी आगे जा सकते हो ट्रेडिशनल कॉलेजेस में, या आपको लगता है कि वहाँ नहीं हो पा रहा है, या तो आपको यहाँ ही जाना है, तो ये भी एक रास्ता खुलता है। आपके पास 2 रास्ते हो जाते हैं। एक पोलारी स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, बीटेक करते हो यहाँ से कंप्यूटर साइंस AIML में, और पहले साल से ही आप इतने स्किल्ड हो जाते हो कि कमाना भी चालू कर सकते हो इंटर्नशिप लेके, या तो फिर CT से। तो ये 2 ऑप्शन है। अभी ये जो एग्ज़ाम है, इसका जो वेबसाइट है रजिस्ट्रेशन का, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जा सकते हो। इस तरह से अभी पीछे और भी कुछ चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले कि यहाँ पर इसके पीछे 11 फरवरी और 25 फरवरी, नहीं, ये डेट्स हैं, इन डेट्स को आप एग्ज़ाम दे सकते हो। 11 फरवरी और 25 फरवरी, अगर आप समझो यहाँ पर बोर्ड एग्ज़ाम में बिजी हो, तो ये 25 फरवरी है, इस डेट को आप एग्ज़ाम दे सकते हो, फॉर्म भर सकते हो। 400 सीट यहाँ पर इनके पास अवेलेबल है, पूरे ऑल ओवर इंडिया से 400 बच्चों को ही ये लेते हैं, तो ये 400 सीट अवेलेबल है। अभी यहाँ पर और बात करेंगे, कुछ और भी चीज़ें थी जो यहाँ पर स्कोर कैसे होता है। एंट्रेंस एग्जाम पैट है, तो 50% जो वेटेज है, आपने जो अभी दिया 120 मिनट 2 घंटे का एग्जाम दिया, उससे 50% वेटेज आपका इंटरव्यू लिया जाएगा 1 to 1। इंटरव्यू मतलब बातचीत होगी, इंटरेक्शन होगा ऑनलाइन, जिससे पता चलेगा आपके अंदर कितना स्किल्स है या आपका जो कॉन्फिडेंस कैसा है वो। और फिर 10th और 12th का जो बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट है उसका 20%, ये मिला के एक नया रिजल्ट बनता है, उसके बेसिस पे एडमिशन होता है। और यहाँ पर ये बहुत ही बेस्ट है, ठीक है। ये एक चीज़ थी, जो अप्लीकेंट है उनको 12th यहाँ पर अपीयर कर रहा है या 12th दे चुका है, 60% मार्क्स होना चाहिए। जो 11th में जाने वाले बच्चे हैं वो पोलारिस अर्ली एंट्री प्रोग्राम के जरिए जा सकते हैं। जो 10th किसी रिकॉग्नाइज बोर्ड से किए हैं वो लोग भी 60% मिनिमम होना चाहिए। अगर आपका ये मिनिमम नहीं है तो इसमें और भी ऑप्शंस है, अगर 60% नहीं हो रहा तो भी दूसरे तरीके जिससे आप एलिजिबल हो सकते हैं। जैसे CT में होता है, PCM में 45% नहीं है तो केमिस्ट्री के बदले बायोलॉजी ले सकते हैं, वैसे यहाँ पर अंदर ऑप्शंस भी है। ओके, JEE अगर किसी ने अपीयर किया तो JEE के स्कोर पे भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं बच्चों, यहाँ पर ये 400 सीट है, आप लोग इसमें जा सकते हैं। और जैसे ही आप एंट्रेंस एग्जाम देते हो उसके बाद पैट का स्कोर आता है, तो प्री इंजीनियरिंग सेशंस होते हैं, जिसमें आपको ऑनलाइन जो कुछ सेशंस होते हैं जो आप अपीयर करते हैं और उसमें सीखते हैं, आपका और कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, बेसिक स्ट्रांग होता है, और उसके बाद आपको धीरे धीरे जो यहाँ पर ये करना होता है। तो ये है पोलारी स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसके बारे में मैंने जानकारी दी। मैंने महाराष्ट्र के पूरे जो बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, पुणे मुंबई के, वो भी बताया, ट्रेडिशनल कॉलेज, और एक न्यू एज स्कूल में पोलारिस के बारे में बताया। ये है पोलारी स्कूल, इसके बारे में और जानकारी लेकर मैं नया वीडियो बाद में आऊँगा। आपको और क्या क्या जानना है डिस्क्रिप्शन में बताइएगा, वो सब मैं चीज़ें जरूर लेकर आऊँगा। एक स्पेशल वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें सिर्फ पोलारिस की बात हम करने वाले हैं। होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। इस कॉलेज में मैंने विजिट किया था, यहाँ के बच्चों से बात किया था, उससे रिलेटेड एक वीडियो है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वो वीडियो जरूर देखना, आपको और ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय एवरीवन, टेक केयर।